कल कॉमरेडों की एक बैठक हुई। आप सोचेंगे भाई इसमें नया क्या है। कॉमरेडों का तो नियम ही है कि कुछ काम भले हो ना हो लेकिन दिन की 5 वक्त की बैठक होनी जरूरी है। ऐसा ही एक बैठक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई की कल चंडीगढ़ में हुई। मुद्दा था कि नया महासचिव कौन बने। सबसे पहले दावेदारी आई डी राजा की ओर से। उनका कहना था, भाई एक तो मैं पहले से ही महासचिव हूँ, दूसरा मेरे नाम में राजा भी है। राजा तो राजा होता है, मौका फिर दिया जाना चाहिए। साथ ही कॉमरेडों ने बड़े ध्यान से सुना और कहा, सही है भाई, हमारे साम्यवाद के अनुसार तुम्हें ये पद वैसे भी मिल जाएगा, लेकिन लोग क्या सोचेंगे। मार्क्स लेनिन अपनी कब्र से आंतरिक बहस पर जवाब मांगेंगे तो हम क्या कहेंगे। इसके बाद बैठक में घनघोर मंत्रणा हुई। केरल इकाई ने कड़ा प्रस्ताव पेश किया कि डी राजा बिना भावुक अपील किए महासचिव नहीं बन सकते, क्योंकि पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र के लिए यही सबसे महत्वपूर्ण है। डी राजा ने फिर अपना अनुभव गिनाना शुरू किया। सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि, पार्टी में योगदान, बार बार चुनाव में हार जीत की कहानियां, सब कुछ। उन्होंने भावुक अपील भी की, लेकिन साथियों का तर्क था कि 75 साल की उम्र महासचिव पद के लिए बहुत कम है। भाई ये अगर ठीक से 120 साल तक ना रह पाए तो साम्यवाद कैसे चलेगा। फिर बैठक में बंगाल के मार्क्सवादी नेताओं की मिसाल दी गई। अशोक घोष जो 1951 से 2016 तक महासचिव रहे, ज्योति बसु जो 93 साल की उम्र तक पोलित ब्यूरो के सदस्य रहे। आखिर अनुभव और उम्र का तकाजा है। साम्यवाद, युवा शक्ति, छात्र शक्ति वगैरह के नाम पर राजनीतिक सत्ता पाने में गुरेज नहीं है, लेकिन पदों पर तो अनुभवी और उम्र दराज लोग ही बैठेंगे। फिर पद मुख्यमंत्री का हो, जनरल सेक्रेटरी का हो या मंत्री का हो, वरिष्ठों के बीच साम्यवाद घुटकर दम तोड़ देता है और युवाओं के पास बेचारा पहुंच ही नहीं पाता। पोलित ब्यूरो पर वरिष्ठ लोगों का कब्जा रहा है। साम्यवाद में युवाओं के लिए कोई स्थान नहीं है, और केवल युवाओं के लिए ही क्यों, लेफ्ट के तमाम घातक दलों में साम्यवाद के लिए स्थान नहीं रहा कभी। वही थ्योरी, ऑल आर इक्वल्स बट सम आर मोर इक्वल्स, साम्यवादियों की यहाँ भी चलती है। आपको 2008 की एक घटना बताते हैं। लेफ्ट शासित पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हो रहे थे, और जैसा कि आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में कोई भी चुनाव बिना हिंसा के होता नहीं था। तब प्रदेश की लेफ्ट फ्रंट सरकार का एक घटक दल था आरएसपी। तो आरएसपी के नेता थे क्षिति गोस्वामी, जो बुद्धदेव भट्टाचार्य की लेफ्ट फ्रंट सरकार में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। पंचायत चुनावों में हुई हिंसा को लेकर उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी पार्टी आरएसपी के कार्यकर्ताओं के पास पंचायत चुनावों में इस्तेमाल के लिए केवल हाथ से बनाए बम हैं, जबकि सरकार में सबसे बड़ी पार्टी सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं के पास लाइट मशीन गन, पिस्तौल, रिवॉल्वर वगैरह हैं। आप एक मंत्री का दुख समझ रहे हैं, किस बात से दुखी हैं। और इनकी ये बात सुनकर यही लगा कि लेफ्ट वाले 30 वर्ष से अधिक समय तक वेस्ट बंगाल में सत्ता में थे, लेकिन 30 साल तक शासन में रहकर ये साम्यवादी चुनावों के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों के मामले में भी साम्यवाद नहीं ला सके थे। तो जिस समाज से साम्यवाद का वादा किया था उसके लिए क्या ही ले आते। दोस्तों, कॉमरेडों की बैठक खत्म हुई। डी राजा फिर महासचिव बने और प्रस्ताव पारित हुआ कि अगली बैठक किसी बड़े शहर में रखी जाएगी, जहां गरीबी पर चर्चा करने का अधिक स्कोप रहे।